हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर थर्ड, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर से पहले हमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपको प्लेन सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन कर्व के बारे में, फिर पॉलीगन, उसके बाद diagonals, and then interior and exterior of a curve, and then regular and irregular polygons. Clear? सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस कोई भी एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जो सभी डायरेक्शन में फैला हुआ होता है। फ्लैट सरफेस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पेज को बोल सकते हैं दिस इज़ अ सरफेस जो कि सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, सो इसको हम प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात आती है प्लेन लाइन की। प्लेन कर्व क्या होती है? एक ऐसी कर्व जो हम मतलब मान लीजिए कि सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए। अगर मैं इन सभी पॉइंटों को मिलाऊं और इस तरीके से कि बगैर पेन उठाए अगर मैं इनको मिला पाता हूं, तो जो उस केस में हमें कर्व मिलेगी उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक प्लेन कर्व है। यानी कि प्लेन कर्व क्या होती है? अगर हमारे पास किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ एक पॉइंट हैं और उन सभी पॉइंटों को अगर हमें आपस में मिलाना है, वो भी कैसे? विदाउट लिफ्टिंग आर पेन, मतलब हम अपने पेन को या पेंसिल को ऊपर नहीं उठा सकते। अगर ऐसा करने में हम सक्षम हैं तो इसका मतलब जो उस केस में जो हमने कर्व बनाई है वो कैसी है? एक प्लेन कर्व है। अब ये जो है ये भी क्या है? प्लेन कर्व है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब जो भी लाइनें बनाई हैं ये सभी क्या हैं? ये यहाँ पर जो लाइन बनती है, अगर आपको पता हो तो कि लाइन जो है वो किससे बनती है? छोटे छोटे पॉइंटों से बनती है ना। जब हम सभी पॉइंटों को एक ही डायरेक्शन में जो पॉइंट्स होते हैं उनको सभी को मिला देते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है और या फिर कर्व मिलती है। क्लियर? उसके बाद हमारी बात आती है फिर पॉलीगन की। अब पॉलीगन क्या होता है? कोई भी एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। अब उससे पहले क्लोज्ड कर्व का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो कर्व है ये क्लोज्ड नहीं है, ये जो कर्व है ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे जा कर के उसको रोकना पड़ता है। तो उस केस में वो कैसी बनेगी? उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। अब ये जो कर्व होगी ये कैसी हो गई? क्लोज्ड कर्व हो गई है। ठीक है। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। भाई एक ऐसी, अब इसको हम पॉलीगन यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है। इसको हम अगर हमने इसको बिल्कुल यहाँ से सर्कुलर आपको दिख रहा है ये कर्व के रूप में है, दिस इज़ नॉट पॉलीगन। पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट का आपको पता होना चाहिए ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन का एक हिस्सा होता है। लाइन कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसका एक हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और वहीं लाइन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है? एक ऐसी, मतलब लाइन क्या है जिसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों की दोनों साइड, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन, जो एक ही प्लेन में होती है। बट एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है कि अब जैसे एक तो ये हमारा पेज है और दूसरा पेज अगर मैं इसको इस टाइप से लगा दूं, यहाँ पर इस टाइप से, इसका सरफेस यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? एक दूसरा प्लेन हो गया है। ये दोनों आपस में क्या है? दो अलग अलग प्लेन हैं। क्लियर? अब जैसे कमरे की हमारी दीवारें होती हैं, तो दीवारें जहाँ पर आपस में मिलती हैं तो वो दोनों की दोनों दीवारें आपस में क्या है? एक अलग अलग प्लेन है। वो हर एक दीवार प्लेन है लेकिन सभी की सभी दीवारों को हम एक प्लेन नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन की। अब पॉलीगन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो पॉलीगन के बारे में हमने क्या बताया कि बहुत सारी लाइन सेगमेंट
जो कि क्या होनी चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, जो किससे बनी हो, बहुत सारी लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन यानी कि जिसमें बहुत सारी साइडें होती हैं, बहुत साइडें होती हैं, ठीक है। अब कि उन पॉलीगन्स के नेम क्या क्या होते हैं तो हम सीखेंगे कि पॉलीगन होने के लिए मिनिमम कितनी आपके पास कितनी नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, 3। क्यों? अगर दो हम लाइन सेगमेंट से, देखिए कि ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट से हम क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकते, और क्लोज्ड कर्व के बगैर वो क्या है, पॉलीगन नहीं है। क्लियर? सो यानी कि मिनिमम जो साइडें होती हैं पॉलीगन के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 3। और अब हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड, कि नंबर ऑफ साइड कितनी है उसके आधार पे हम पॉलीगन के नाम क्या क्या देंगे। हम एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइडें हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं, आपने लास्ट ईयर सीखा है कि आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस टाइप की जो ट्रायंगल्स होती हैं, या सेकेंड ट्रायंगल, तो उनके चाहे वो कोई भी हो, यानी कि वो क्या है कि पॉलीगन है, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं, कितनी साइडें होती हैं, 4 साइडें होती हैं। 4 साइडों से बनी हुई हर एक क्लोज्ड फिगर क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। हर एक क्लोज्ड फिगर क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है पेंटागन। पेंटागन यानी कि जिसमें क्या होती हैं, 5 साइडें होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। क्लियर? उसके बाद जिसमें 6 साइडें हैं वो हो जाएगा हेक्सागन, जिसमें 7 साइडें हैं वो हो जाएगा हेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 8 जिसमें लाइन सेगमेंट है, और 9 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड कर्व बनी है उसको हम बोलते हैं नैनोगन। और उसके बाद आता है नोनागन। उसके बाद आती है 10 साइड वाली, उसको हम बोलते हैं डेकागन। क्लियर? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना आवश्यक है कि पॉलीगन कौन सी चीज़ें पॉलीगन है और कौन सी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक शेप बना के दूँ इस टाइप से, ये देखिएगा, तो बताइएगा कि ये पॉलीगन है या नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज्ड लाइन सेगमेंट से बनी है। कितने लाइन सेगमेंट है यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन क्या है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आप ट्रायंगल मत सोचना इसको। यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट इतना है और ये वाला लाइन सेगमेंट इसकी डायरेक्शन इतनी है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते तो ये यहाँ इस तरफ जाता है। क्लियर? उसके बाद अब जैसे कि ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है, बिल्कुल। यहाँ पर भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है। अब कौन सा पॉलीगन नहीं है, इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। हालांकि लाइन सेगमेंट यहाँ पे 3 हैं, लेकिन इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है। 3 लाइन सेगमेंट वाला क्या होता है, पॉलीगन का नेम क्या होता है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल होने के लिए तो वो क्लोज्ड होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आगे भी फैली हुई है, यानी कि क्या होनी चाहिए, एक सिंपल क्लोज्ड। ये जो नीचे मैंने बनाई है इसको हम पॉलीगन बोल सकते हैं, ट्रायंगल, लेकिन इसको पॉलीगन नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। सिंपल क्लोज्ड फिगर कब होती है, जब यहाँ पर ये रुक गई होती है इसी जगह पे, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे फिनिश अगर हो जाए तो उसको हम फिर सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलेंगे उस केस में। सो यानी कि दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, दिस इज़ पॉलीगन, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन, दिस वन इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन। उसी तरीके से दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लियर? कि यहाँ पर ये लाइन को क्रॉस करके आगे जा रहा है, फिर दोबारा से इसी लाइन को क्रॉस करके आगे जा रहा है। यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड फिगर में कोई भी चीज़ें आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर्स, हेंस इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। क्यों? क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो किससे मिलकर के बनी है, विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनी है। क्लियर? सो हमारा टॉपिक यानी कि पॉलीगन का टॉपिक अब हमारा होता है क्लियर। उसके साथ
नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं डायगोनल का। सो डायगोनल क्या होता है, आपने अगर लास्ट ईयर भी सीखा था तो आप दोबारा से देखिएगा कि डायगोनल इज डायगोनल्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी पॉलीगन का जिक्र करें, मान लीजिए कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का हम जिक्र करते हैं, सो जो नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स, कंजक्टिव वर्टेक्स के, कंजक्टिव यानी कि पिछले चैप्टर में आप सीख के आए हो लगातार, वर्टेक्स यानी कि जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो जो अगर हम दो नॉन कंजक्टिव यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तो आपस में क्या है, एक साथ है ना, इनके बीच में कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कैसे हैं, कंजक्टिव वर्टेक्स है। उसी तरीके से अगर मैं इसको नाम दूँ ABCD, उसी तरीके से A और D ये दोनों भी ऐसे वर्टेक्स हैं जो एक साथ हैं, लेकिन A और C और B और D जो हैं ये कैसे हैं, नॉन कंजक्टिव है ना, यानी कि A के बाद ना तो C आ रहा है, डायरेक्ट वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, और ना B के बाद D आ रहा है। अगर B से D पे जाना है तो या तो C से होकर के जाना है या फिर A से होकर के जाना है। तो इसलिए अगर हम नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स को आपस में मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द टू नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल। क्लियर, जरूरी नहीं ये क्वाड्रिलेटरल में हो, अब यहाँ पर ये पेंटागन में भी हो सकता है। यहाँ से ये जो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये भी क्या है, डायगोनल है, और अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला दें तो ये भी क्या है, एक डायगोनल है, क्योंकि बीच में एक और वर्टेक्स आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ से ये वाला पॉइंट एक डायगोनल है, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी एक डायगोनल है, उसी तरीके से दिस वन एंड दिस वन, सो ऑल ऑफ दीज आर द डायगोनल्स। क्लियर, यानी कि डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा। डायगोनल क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि दो ऐसे वर्टेक्स होने चाहिए जिनके बीच में कम से कम एक वर्टेक्स ज़रूर आता हो, और उनको अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल, यानी कि उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, डायगोनल। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट जिक्र करते हैं हम इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ कर्व, कि किसी भी कर्व का इंटीरियर या एक्सटीरियर क्या क्या होता है। अब क्लोज्ड कर्व का होना जरूरी है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, क्लोज, यानी कि उस कर्व का क्लोज्ड होना जरूरी है। क्लोज्ड नहीं होगी तो इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं हो पाएगा। अब कैसे, मान लीजिए जैसे कि ये कर्व है, ये कैसी है, क्लोज्ड कर्व है। अब इसको, इसके जो अंदर वाला ये पूरा का पूरा जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व के अंदर की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा कर्व, उसके ऊपर कर्व नहीं आती उसमें इन्वॉल्व, कर्व के सिर्फ अंदर वाला हिस्सा, कंप्लीट हिस्सा, ये तो क्या है, इंटीरियर, क्या है, इंटीरियर ऑफ कर्व। क्लियर, और एक्सटीरियर ऑफ कर्व क्या है, अब ये बाहर इस कर्व से और कर्व के इंटीरियर पार्ट को छोड़ करके बाहर का जो भी हिस्सा, ये मतलब सराउंडिंग में पूरा कंप्लीट जो इसी प्लेन के ऊपर जितना भी हिस्सा है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये सभी, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सटीरियर ऑफ दैट कर्व। क्लियर, सो अभी तक आप लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है। अब लास्ट हम सीखते हैं, नॉट लास्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन के से पहले हमें कुछ और सीखने की आवश्यकता है कि कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब जैसे पॉलीगन के बारे में हम सीख चुके हैं, कर्व के बारे में हम सीख चुके हैं, सरफेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन हमने डिस्कस कर लिया। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व, वो भी क्लोज्ड कर्व, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि क्लोज्ड कर्व के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको इंटीरियर, एंड उसके बाहर का जो भी हिस्सा है उसको एक्सटीरियर हम बोलेंगे। उसके बाद आता है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। देखिएगा, कन्वेक्स एंड कनकेव आपने लेंसेज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, साइंस का जो 6th क्लास में आपका चैप्टर था, 7th क्लास में सॉरी,
आज हम उसको पॉलीगन के रूप में देखते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। क्लियर? कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। सो मैं कुछ फिगर्स आपके सामने बना रहा हूँ, वहाँ से आपको समझना है कि कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। ये जो सभी के सभी मैंने डायग्राम जो बनाए हैं, ये सभी कैसे हैं? ये हैं आपके कन्वेक्स पॉलीगन। कैसे हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद अगर हम बात करें कनकेव पॉलीगन्स की, तो उसमें कुछ इस टाइप की शेप्स आपकी आती हैं। ये जो शेप्स हैं ये सभी आपकी कैसी हैं? कनकेव पॉलीगन। अब डिफरेंस देखिएगा क्या है इनमें। अब हैं तो सारी की सारी क्लोज्ड करो हैं लाइन सेगमेंट से। ये भी बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बने हैं, ये भी लाइन सेगमेंट से बने हैं, इसलिए बोलेंगे तो इनको भी हम पॉलीगन, इनको भी पॉलीगन। लेकिन कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है उसके लिए कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों ने इन फिगर्स को ध्यान से देखा हो तो देखने से एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पर कि जो कनकेव पॉलीगन है इसकी अगर हम डायगोनल बनाएं, डायगोनल ट्राई करते हैं, यहाँ पर इसके डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? कोई भी दो ऐसे वर्टेक्स को मिलाना जिनके बीच में कम से कम एक वर्टेक्स आता हो, तो उनको हम डायगोनल बोलते हैं। सो इस टाइप से हमने इसके डायगोनल बना के देखे। सारे के सारे जो डायगोनल बने हैं इसके, वो कहाँ पर है? उसका थोड़ा सा भी हिस्सा जो है जो उसके इंटीरियर, पॉलीगन के इंटीरियर यानी कि कर्व के इंटीरियर पार्ट से बाहर नहीं जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो इसमें दो डायगोनल बनेंगे, और ये देखिएगा आपकी इनका जो हिस्सा है वो कहाँ है? पूरे के पूरे डायगोनल जो है फिगर के अंदर ही यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इस केस में जब आप डायगोनल बनाओगे तो जैसे ही, यानी कि ये देखिएगा, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, कि ये और ये जो वर्टेक्स है ये कैसे हैं? नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स है, तो इनको मिलाएंगे तो एक डायगोनल बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर हमने मिलाया तो ये डायगोनल आया, ये डायगोनल कहाँ पे आ गया? फिगर से बाहर आ गया ना, इंटीरियर से एक्सटीरियर पार्ट में आ गया ना, यानी कि डायगोनल कहाँ आ गया? एक्सटीरियर पार्ट में। या तो पूरा का पूरा डायगोनल या फिर डायगोनल का एक हिस्सा। मान लीजिए एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है यहाँ पर, अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये जो डायगोनल आया देखिएगा, इसका भी कुछ ये वाला जो इतने वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पे आ गया? एक्सटीरियर में आ गया ना। तो यानी कि कनकेव कौन से पॉलीगन होते हैं? ऐसे पॉलीगन जिनका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, या तो उसका कोई डायगोनल या फिर डायगोनल का कोई भी हिस्सा अगर फिगर के इंटीरियर पार्ट से बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव। और कन्वेक्स के केस में कैसा होता है? कन्वेक्स पॉलीगन उस पॉलीगन को बोला जाता है जिसके सभी के सभी डायगोनल फिगर के इंटीरियर पार्ट में ही आते हैं। सो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर? अब उसके बाद आता है आज के लिए लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। कैसे हैं देखिएगा, ध्यान से सीखना है, ये इस चैप्टर का बेस है बिल्कुल। आपको वीडियो चाहे दो बार देखना पड़े या 3 बार, ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको बताई जा रही है ये आपको कंप्लीट समझ में आ चुकी होनी चाहिए जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उस टाइम तक। क्लियर? सो नेक्स्ट है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स।
अब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रेगुलर हम किसको बोलेंगे और इरेगुलर हम किसको बोलेंगे। आपने ट्राइंगल के बारे में जब लास्ट ईयर हमने सीखा था तो वहाँ पे एक पार्ट पढ़ा था उसका कि टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो रेगुलर पॉलीगन भी क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह ही होते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है, इक्वी यानी कि इक्वल, इक्वल जिसकी सभी साइडें हों उसको हमने क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो रेगुलर पॉलीगन भी हम किसको बोलेंगे, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी की सभी साइडें इक्वल हो सकता है वो 5 साइडों वाला हो, लेकिन उसकी पांचों की पांचों साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा है कि रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पर हमारे पास अब स्केल मतलब पॉइंट सेंटीमीटर्स का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्टली अगर इसकी बात करें तो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, क्लियर। बट रेगुलर हम किसको बोलेंगे, जिसकी सभी की सभी साइडें सेम हैं। मान लीजिए दिस इज अ ट्राइंगल, और अगर हम बोलते हैं कि ये सभी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये कैसी है, एक रेगुलर पॉलीगन है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसको, क्लियर। एंड दिस अगर हम इसकी बात करें सो दिस इज नॉट अ रेगुलर ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री में क्या आपको पता होता है, राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है उसमें जो हाइपोटेनियस यानी कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री एंगल जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, एंड द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर, दिस इज इरेगुलर पॉलीगन, क्लियर। सो सिंपल सी बात ये है कि रेगुलर क्या है, जिसमें सारी की सारी चाहे साइडें 5 है, 6 है, 10, 20 कितनी भी हैं, लेकिन सभी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इरेगुलर में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी फिगर है जिसकी 5 साइडें आपस में इक्वल है लेकिन जो 6th साइड है वो इक्वल नहीं है, कोई हेक्सागन की अगर हम बात करें तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर ही बोलेंगे। रेगुलर होने के लिए सभी साइडों का इक्वल होना बहुत आवश्यक है, क्लियर। सो दैट्स इट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब उसके बाद आपका होमवर्क आता है 3.1 एक्सरसाइज में। कंप्लीट एक्सरसाइज की पिक आपके पास सेंड करूँगा, तो उसके बेस पे आपको जितने भी क्वेश्चन उसमें से सोल्व हो पाएंगे फेयर कॉपी में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो भी आज आपने सीखा है उसके बेस पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 फिगर दे रखी हैं और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है उसमें से सबसे पहला तो जो ऑप्शन है वो है ए। अब ये नहीं है कि वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर ए में जो पार्ट लिखा गया वो है सिंपल कर्व। अब ये बताना है कि जितनी भी वहाँ पे ऊपर फिगर बनी हुई है ना, उन सभी फिगर्स में से सिंपल कर्व में कौन कौन सी आती हैं। सो वो वाली आपके लिए क्या हो जाएगी, वो ज़रूरी नहीं वो एक ही फिगर है, वो बहुत सारी फिगर हो सकती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक फिगर अगर सिंपल कर्व में आ गई तो वो किसी दूसरे पार्ट में नहीं आएगी, तो वो दूसरे पार्ट में भी आ सकती है। सो 3.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट करोगे। जो शेप्स हैं वो पेंसिल के साथ बनाओगे, स्केल का यूज़ करोगे और बिल्कुल क्लियर बनी हुई होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो उसमें 1 2 3 पार्ट है, ना कि वो ऑप्शन मत समझ लेना। उसमें ये पूछा गया है हाउ मैनी यानी कि कितने, आपको पता है कि हाउ मैनी डायगोनल की कितने डायगोनल हैं, डज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो नीचे हमने जिनका जिक्र किया है उनमें से हर एक फिगर में कितने डायगोनल है। तो जैसे ही जो भी फिगर का जिक्र किया गया है, सबसे पहले उन्होंने बोला है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लाइक दैट। सो इसमें कितने डायगोनल होने वाले हैं, ये भी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था, तो डायगोनल कितने बने थे 2। तो उस केस में आप क्या करोगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिख करके क्वेश्चन कंप्लीट लिखोगे, वो डैश 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 नहीं लिखोगे, क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है आपको। आंसर भी लिखोगे, ए पार्ट भी कंप्लीट लिखोगे कि हम क्या बता रहे हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की एक कोई भी अपनी मर्जी से शेप बनाओगे, शेप बनाने के बाद वहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करोगे, जितने भी डायगोनल हैं सभी के सभी वहाँ पे ड्रॉ करने हैं आपको। डायगोनल, उससे पहले डायगोनल की डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना ध्यान से।
और फिर डायगोनल बनाने के बाद आपको काउंट करके बताना है कि कितने उसमें डायगोनल थे। और सेकंड जो उसका पार्ट है वो है आपका रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर हेक्सागन यानी कि एक ऐसे फिगर जिसकी 6 साइडें हों और 6 की 6 साइडें कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, तो वो होगा आपका रेगुलर हेक्सागन। और उसके बाद आपको बताना है कि रेगुलर हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होने वाले हैं। वो ड्रॉ करोगे, डायगोनल भी उसके अंदर लगाओगे, फिर उनको काउंट करोगे और लिख दोगे कि यह रेगुलर हेक्सागन डैश डायगोनल डैश में आपका जितना भी डायगोनल है वो लिख दोगे। क्लियर। उसके बाद है ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल है, तो ये आपके लिए सोचने की बात है। हम कल इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल में डायगोनल हैं, होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कितने होते हैं। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, आप ऐसा करना, आप पहले 2 क्वेश्चन और उसके बाद जो है लेट मी चेक कि 3rd क्वेश्चन आपकी आज वाले कंटेंट में से हो जाएगा या नहीं। ओके, 3rd क्वेश्चन नहीं होगा आज के लिए। आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज जो हमने सीखा है वो है, तो आपको वो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, दोबारा से करनी है। साथ में रफ कॉपी लेके बैठा करो, जब सुनते हो तो कोई चीज़ जब आपको समझ में आ भी गई है तो उसको ट्राई किया करो एक बार खुद बनाने की, खुद लिखने की कि क्या बोला जा रहा है, और बगैर फिर वीडियो क्लोज करके उस टाइम बनाने की कोशिश किया करो चीज़ों को उसी टाइम। क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, कल दोबारा मिलते हैं।